बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मुबशर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी ने हल्का जाती सियासत का पूरे पाकिस्तान में एक सर्वे करवाया था, जिसके पहले मरहले में हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को कवर किया, फिर सिंध के कुछ अजला किए, बलूचिस्तान। आज सिंध के जो बाकी मानदा अजला हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उनकी रेशो ट्रेडिशनल और पॉपुलर वोट की पैमाइश जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी ने जो मेथोडोलॉजी इस सर्वे में इस्तेमाल की, उसमें हमारे जो वॉलंटियर्स टीमों ने ग्रास रूट लेवल पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसमें पॉपुलर और ट्रेडिशनल वोट की पैमाइश, और दूसरे नंबर पे जो पॉपुलर वोट है उसको मज़ीद बाइफरकेट किया, सेग्रीगेट किया सियासी जमातों में कि उनकी शेयरिंग क्या है, उनका हिस्सा क्या है, वो कहाँ पे स्टैंड करती हैं, लोगों में सियासी जमातें कितनी पॉपुलर हैं। तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो सुबह सिंध के एक चंद अजला हैं, जिनमें जैकबाबाद है, कश्मोर है, कश्मोर कम शिकारपुर है, शिकारपुर के साथ साथ लाड़काना है। तो नाज़रीन, इनको हम सम अप भी करेंगे, इसमें जो 2018 के इलेक्शन के नतायज हैं उन पे भी बात करेंगे। यहाँ पे जो पॉपुलर पार्टीज़ हैं उनका जिक्र होगा और ट्रेडिशनल वोट की भी बात करेंगे। तो साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हस्बे रवायत आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी आरा से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं, ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, अगर हम जैकबाबाद की बात करें तो डीलिमिटेशन और 2023 के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ाइनल की है, उसमें जैकबाबाद की का जो NA है वो 190 है। 190 के साथ अगला जो इसका हल्का है कौमी असम्बली का, वो जैकबाबाद कम कश्मोर है, वो 191 है। ये दो जैकबाबाद के हल्के हैं जिसमें कश्मोर भी शामिल है। नाज़रीन, अगर हम यहाँ पे 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें तो यहाँ से जो पहला हल्का जैकबाबाद का, वहाँ से मियाँ मोहम्मद सोमरो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 92,000 से ज़्यादा वोट हासिल की और वो यहाँ से कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे एजाज हुसैन जाखरानी थे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने 86,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और ये दूसरे नंबर पे रहे। तीसरे नंबर पे अब्दुल गनी मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने तकरीबन 12,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये जैकबाबाद का जो 2018 का इलेक्शन का हल्का नंबर है ये 196 है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 6 हल्के कौमी असम्बली के कम किए हैं। 272 पहले थे, अब कौमी असम्बली के जो हल्के हैं वो 266 हैं। इसी तरह अगर हम अगले हल्के की बात करें 2018 के इलेक्शन के नताइज की, तो इसमें अहसानुर रहमान मज़ारी साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 84,000 से ज़्यादा वोट हासिल किया, वो ये नशिस्त जीत गए थे। दूसरे नंबर पर शमशेर अली मज़ारी थे जो कि मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे, उन्होंने 47,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। ये इलाका जो है, ये हल्का जो है कश्मोर में फॉल करता था और इसका नंबर था 197। नाज़रीन, अगर हम जैकबाबाद और कश्मोर के परसेंटेज पे जाएं तो जैकबाबाद में जो पॉपुलर वोट है वो 50% है और ट्रेडिशनल वोट भी जो है वो भी 50% है। अगर इसको हम पॉपुलर वोट को मज़ीद सेग्रीगेट कर दें या उसको हम मज़ीद तकसीम करें सियासी जमातों में कि उनकी शेयरिंग क्या है, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 48% के साथ सर फरिस्त है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। 2018 में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सीट जीती थी, मियाँ मोहम्मद सोमरो साहब, उन्होंने ये इलेक्शन जीता था जैकबाबाद से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहाँ पे उनका भी वोट बैंक मौजूद है। तीसरे नंबर पे जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान है जो कि 11% है और अदर्स में 22% है, जिसमें दूसरी धड़े हैं, कॉम्प्रस जमातें हैं या फिर सिंध की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। नाज़रीन, एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि जैकबाबाद की जो 2 कौमी असम्बली की सीटें हैं, इसमें कश्मोर
और जैकबाबाद दोनों शामिल हैं। इसी तरह अगर हम कश्मीर की अगले हल्के की बात करें तो वो कश्मीर कम शिकारपुर है। लाइक कुछ एरिया कुछ हल्का कश्मीर का है और कुछ शिकारपुर का है। अगर हम डिलिमिटेशन 2023 के मुताबिक इस हल्के का नंबर की बात करें तो ये 192 है कौमी असम्बली का हल्का। और अगर हम इसके दूसरे शिकारपुर के हल्के की बात करें, सिर्फ शिकारपुर हल्के की बात करें तो डिलिमिटेशन 2023 के मुताबिक वो 193 है। अगर हम 2018 के इलेक्शन के नताज की बात करें नाजरीन, तो आबिद हुसैन भाइयों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। इन्होंने 64,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और ये शिकारपुर से ये कामयाब करार पाए। नाज़रीन एक चीज़ फिर मैं आपको बता दूं, करेक्शन करना मेरी ज़िम्मेदारी है कि नंबरिंग का फ़र्क आ सकता है। कौमी असम्बली के हल्का में चूँकि डिलिमिटेशन हुई है, हल्का बंदियाँ हुई हैं, एरियाज डिवाइड हुए हैं, तो हो सकता है कि वो हल्के चेंज हुए हों। तो इसमें थोड़ी सी मार्जिन आप दे दीजिएगा, गलती और एरर का अमकान हो सकता है। तो दूसरे नंबर पे मोहम्मद इब्राहिम जतोई थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 45,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे अब्दुल्ला फोर्ड थे जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे, इन्होंने 27,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। नाज़रीन ये शिकारपुर का हल्का 198 है। अगर इस तरह हम दूसरे हल्के की बात करें तो ये गौस बख्श खान महर, ये GDA के प्लेटफॉर्म से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस मुख्तलिफ सियासी जमातों का इत्तेहाद था, सिंध में अभी भी है, तो उसके प्लेटफॉर्म से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। 62,000 से ज़्यादा वोट हासिल करके ये कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे जुल्फ़िकार अली कुमारियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, इन्होंने 55,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे अब्दुल्ला, ये मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और 16,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। नाज़रीन ये उस वक्त शिकारपुर का हल्का नंबर 199 है। अगर हम कश्मीर में पॉपुलर वोट की बात करें, कश्मीर और आधी आबादी जो है वो शिकारपुर की है, डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे पॉपुलर वोट 50% है और ट्रेडिशनल वोट भी 50% है। इसी तरह अगर हम इसको पॉपुलर वोट को मज़ीद नाज़रीन बाइफरकेट करें, तकसीम करें सियासी पार्टियों में, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरफ़हरिस्त है 53% के साथ। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि 13% है। JUIF जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप वो 12% के साथ दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे अदर्स हैं 22% चौथे नंबर पे, जिसमें दूसरी जमातें हैं, कॉम्प्रस जमातें होंगी, लोकल जमातें या जो धड़े हैं सिंध में, उनकी वो रेशो बनती है। इस तरह नाज़रीन अगर हम शिकारपुर की बात करें तो शिकारपुर में भी 50% जो है वो पॉपुलर वोट है और 50% ही ट्रेडिशनल वोट है। और अगर हम इस पॉपुलर वोट को मज़ीद बाइफरकेट करें, सेग्रीगेट करें, शेयर करें सियासी जमातों में इनकी परसेंटेज, तो यहाँ पे भी हस्ब रवायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है 54% के साथ पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप है 14% के साथ। तीसरे नंबर पे GDA जिसको हम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस कहते हैं वो 16% है। PTI यहाँ पे 11% है। और अदर्स ये नाज़रीन शिकारपुर के जो परसेंटेज पॉपुलर है और ट्रेडिशनल जो वोट है उसकी मैंने आपसे रेशो शेयर की है। इसी तरह अगर नाज़रीन हम लाड़काना की बात करें तो लाड़काना के भी कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं। अगर हम डिलिमिटेशन 2023 की बात करें तो पहला हल्का जो है वो 194 है लाड़काना का और दूसरा हल्का जो है वो 195 है लाड़काना का दूसरा कौमी असम्बली का हल्का। अगर हम इनके इलेक्शन के नताज की बात करें जो 2018 में इलेक्शन हुए थे कौमी असम्बली के, तो इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीता था। उन्होंने वोट हासिल किए थे 84,000 से ज़ायद। दूसरे नंबर पर राशिद महमूद सोमरो जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 50,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे हलीमा भुट्टो हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं, इन्होंने आलमोस्ट 9,000 वोट हासिल किए। नाज़रीन ये लाड़काना का उस वक़्त का कौमी असम्बली का हल्का 200 है। 2000
2018 में। नाज़रीन, इस तरह अगर हम अगले हल्के की बात करें लाड़काना की, तो यहाँ से खुर्शीद अहमद जुनेजो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। इन्होंने 97,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और ये कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे अला बख्श हुन्नड़, ये GDA के उम्मीदवार थे। इन्होंने 69,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे कुर्रतुल ऐन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार, उन्होंने 10,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये लाड़काना की 2018 की नशिस्त का जो कौमी असम्बली का हल्का है, ये 201 है जो पुराना है। अब चूँकि वो चेंज हो चुके हैं, हल्के भी हल्का बंदियाँ भी चेंज हुई हैं, कौमी असम्बली के हल्के भी काफ़ी चेंज हुए हैं, एरियाज़ भी डिवाइड हुए हैं, तो हो सकता है कि कुछ हल्के आगे पीछे हो सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम लाड़काना में पॉपुलर वोट की बात करें तो यहाँ पे भी 50% पॉपुलर है और 50% ही ट्रेडिशनल वोट है। ट्रेडिशनल अगर पॉपुलर वोट को हम मज़ीद बाइफरकेट करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 51% है, GDA 16% है, JUIF 14% है, PTI 9% है और अदर्स 10% है, जिसमें दूसरी कॉम्प्रस जमातें हैं, छोटी मोटे सियासी जमातें या लोकल सिंध की जमातें हैं। नाज़रीन, जितने भी हमने सिंध में जितने कौमी असम्बली के हल्के हैं उनके सर्विस की रिपोर्ट जो हम तक मौसूल हुई है उसके मुताबिक बिला शिरकत गैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे पॉपुलर है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है सिंध, दूसरा उन्होंने काम भी किए हैं, लोकल सतह पे जाके काम हुए हैं। तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी सिंध में ऑर्गेनाइज्ड है, ग्रास रूट लेवल तक उसकी मतलब स्ट्रक्चर है। बाकी सियासी जमातें इस तरह अपना स्ट्रक्चर नहीं बना सकी। नाज़रीन, सिंध की सियासत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे धड़े जब मिलते हैं तो फिर वो इस पोजीशन में मुख्तलिफ सियासी जमातें जब मिलती हैं, वो इत्तेहाद करती हैं, तो फिर वो पीपल्स पार्टी के मुकाबले की पोजीशन में आती, जीत शायद फिर भी ना सकें। उसकी एक वजह ये भी है कि जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने जितने भी उनके मुखालिफ बड़े बड़े लोग थे, इलेक्टिबल्स थे, कैंडिडेट थे, तड़े थे, उनको अपने साथ मिला लिया है और उस वजह से पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत मजबूत है। और जो हमारे पास सर्वे है, जो हमारी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये 2018 की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। नाजरीन, अगर आप इन सर्वेस की मेथोडोलॉजी की तफसीलात में जाना चाहते हैं तो रिपब्लिक पॉलिसी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, रिपब्लिक पॉलिसी का यूट्यूब चैनल है और रिपब्लिक पॉलिसी की जो वेबसाइट है वहाँ से ये आप तफसीलात चेक कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हुआ वो तो अपने फीडबैक से लाजमी नवाजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुबशर नदीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।